रावलपिंडी में कोई जिरगा सिस्टम नहीं है। मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूं। शहर से कमोबेश 1 घंटे की मसाफत पर मेरा गांव है चक अमराल। मुद्दत से शहर में आबाद हूं। कभी कहीं कोई जिरगा दिखाई नहीं दिया। सारे तनाज़ात थाने कचहरी की मार्फत ही से हल होते हैं। यहाँ थाने कचहरी में वही कुछ होता है जो सारे मुल्क में होता है। बरादरी के बड़े भी मसाइल को हल करते हैं, मगर उसकी नौयत इनफरादी है। समाजी सतह पर ऐसा कोई दायरा मौजूद नहीं जो मुल्की निज़ाम कानून के मुतवाज़ी चलता हो और जहां जज़ा और सज़ा के फैसले होते हों। चंद दिन पहले जब यह खबर सुनी कि रावलपिंडी में जिरगे ने एक लड़की के कत्ल का फैसला सुनाया और उस पर अमल भी हुआ, तो मैं चौंक उठा कि इस शहर में जिरगा कहां से आया। कानून नाफिज करने वाले इदारे इससे बेखबर कैसे रहे। पोठवार के खित्ते को यह इम्तियाज हासिल है कि यहाँ जागीरदाराना निज़ाम मौजूद नहीं है। यहाँ लोगों की ज़मीन कनालों में है, मुरब्बों में नहीं। फिर यह ज़मीन ज़्यादातर बारानी है, नहरें यहाँ नहीं हैं और चाही ज़मीन भी कम है, इसलिए ज़मीन की पैदावारी सलाहियत भी कम है। नतीजतन मुजारियत भी नहीं है। ये आज़ाद लोगों का खित्ता है। वो खुद किसी शख्सियत या सियासी और मजहबी गिरोह का किलादा गले में न डालें तो कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। गोया जिरगे का निज़ाम जिन मुआशी और समाजी अवामिल का नतीजा है वो यहाँ नहीं पाए जाते। सवाल यह है कि फिर यहाँ जिरगे का ये फैसला कैसे नाफिज हुआ। पिछली चंद दहाइयों में यहाँ आबादी का तनासुब तेज़ी से तब्दील हुआ है। अफगानिस्तान में जब खाना जंगी शुरू हुई और खैबर पख्तूनख्वा का अमन दगरगूं हुआ तो कबायली इलाकों के साथ इस सूबे के लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस तरफ का रुख किया। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में पख्तून आबादी का तनासुब कमोबेश 40% तक होगा। ये मेरा अंदाज़ा और मुशाहिदा है, बाज़ाब्ता सर्वे नहीं। बाज़ इलाकों में तो पख्तून मकामी लोगों से ज़्यादा हैं, जैसे तरनौल का इलाका। रावलपिंडी के कारोबारी मराकिज़ पर पख्तूनों का गलबा है। ये लोग जब यहाँ आए तो अपना कल्चर साथ लाए, ये फितरी था। जिरगा सिस्टम इस कल्चर का हिस्सा है। ये लोग अब यहाँ जायदादों के मालिक हैं और इस हवाले से मकामी हैं। यहाँ की इंतज़ामिया आम तौर पर इनकी रिवायात में मुदाखलत नहीं करती, करना भी नहीं चाहिए। जिरगा सिस्टम का मामला मगर ये नहीं है। ये मुल्क के कानून के मुतवाज़ी जज़ा और सज़ा का एक निज़ाम है। इसमें लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला किया जाता है। ये फ़ैसले कानून के बजाय रिवायत की बुनियाद पर होते हैं। ये रिवायात बड़ी हद तक उन बुनियादी हुकूक के मुनाफी हैं जिनकी पासदारी का वादा आईने पाकिस्तान में किया गया है, इसलिए इन्हें नाफिज नहीं होना चाहिए। रावलपिंडी की कल्चरल फ़िज़ा इसको कबूल नहीं करती, लिहाजा इंतज़ामिया ऐसे इक़दाम को नज़रअंदाज नहीं कर सकती जब मकामी कल्चर इसकी ज़द में हो। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस मामले को अब संजीदगी के साथ हल करना होगा। जो तरीका मिसाल के तौर पर कबायली इलाके में मरवज है, उसका जवाज़ तलाश किया जा सकता है कि मकामी रिवायत उसे कबूल करती है। वो तरीका लाजिम नहीं कि पंजाब की सकाफत को गवारा हो। अगर कहीं भी मकामी रिवायात से मुतसादिम तरीकों को अपनाया जाएगा तो इससे समाजी सतह पर इस्तराब का पैदा होना लाजिम है। ये मामला गलत सही का नहीं है, समाजी हसासियत का है। इसको समझने और इसके मुताबिक रवैया अपनाने की ज़रूरत है। इससे बढ़कर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि बुनियादी हुकूक से मुतसादिम रिवायत को तो कहीं भी कबूल नहीं किया जाना चाहिए, बिलखुसूस जब मामला किसी की ज़िंदगी और मौत का हो। रावलपिंडी में पेश आने वाले वाक़े में यही हुआ और दीगर मकामात पर भी यही होता है। नकले मकानी के कल्चरल और समाजी असरात के मुताले की कोई रिवायत हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। कराची इसकी एक बड़ी मिसाल है। कराची को पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। सिंध का ये सदर मकाम है और मुहाजिर आबादी का गालिब हिस्सा है। इस तनव्वु को जब समाजी और सियासी सतह पर समझने की कोई शऊरी कोशिश नहीं हुई तो इसने बहुत से मसाइल को जन्म दिया। इन मसाइल ने कराची के दरवाजे पर पहली बुलंद आहंग दस्तक फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में दी, जब उनके बेटों ने बाप की फतह का जश्न मनाया। इस दस्तक को किसी ने नहीं सुना। फिर भुट्टो साहब के दौर में दूसरी दस्तक दी, जब कोटा सिस्टम नाफिज हुआ। जब ये सब आवाज़ें अनसुनी रहीं तो MQM की सूरत में लावा फट पड़ा। रियासत ने अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए इसको रोक तो लिया, लेकिन कराची का नज़्म नाकाबिले इस्लाह हो गया। शहर का बड़ा इलाका अब इंतज़ामिया के बजाय खुदकार अनदेखी कुव्वतों के हाथ में है। रियासत मजबूर है कि इनको ना छेड़े। ये शहर दीदा और नादीदा कुव्वतों के माबैन गैर तहरीरी मुआहदे से चल रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी आलात का बहाव कुछ ऐसा ही है। यहाँ की मकामी आबादी अक़लियत में बदलती जा रही है। इसके सियासी नताइज निकल चुके, समाजी निकल रहे हैं। मगरिब की कसीरत तमद्दनी मुआशरत में तनव्वु इसलिए गवारा है कि हर गोह मगरिब की गालिब तहजीबी कदरों से आमाहंग होकर रहता है। जैसे ही कोई मुतवाज़ी तर्ज अमल इख्तियार करता है, समाज में रद्द अमल का इजहार होता है। इसके नतीजे में मगरिब जैसे मुस्तहकम समाज को भी शिकस्त और रेख्त के अमल से गुजरना पड़ा। पाकिस्तान भी अफ़गानों की आमद के बाद अपने समाजी तशख़्ख़ुस को बरकरार नहीं रख सका। हमारी मुआशरत अपनी बुनियादों पर नहीं खड़ी हो सकी। रावलपिंडी में जिरगे के तहत नहीं मालूम कितने फैसले हुए होंगे। एक वाक़या सामने आया तो उसकी संगीनी को नुमाया कर गया। मीडिया पर अगर शोर न उठा तो इंतज़ामिया भी इसे नज़रअंदाज कर देती। मेरा ख्याल है इसे रावलपिंडी के दरवाजे पर एक दस्तक समझना चाहिए। ये सदा मुतवज्जो कर रही है कि नकले मकानी के इस अमल को किसी समाजी ज़ाब्ते का पाबंद बनाना चाहिए।
پہلے قدم کے طور پر یہ طے ہو جانا چاہیے کہ یہاں آباد ہر فرد کا جان و مال کا فیصلہ ملک کے قانون کے مطابق ہوگا۔ جرگے کا کوئی فیصلہ اس خطے میں نافذ العمل نہیں ہوگا۔ یہاں آباد سب لوگوں کو انتظامیہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے۔ اس معاملے میں اگر کوئی سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہوگا تو یہ ایک سنگین جرم ہوگا۔ یہ جرگے کے فیصلے ہوں یا ہوائی فائرنگ کا کلچر، کوئی خلاف قانون بات روایت کے نام پر گوارا نہیں کی جائے گی۔ اگر ہمارا حکمران طبقہ یہ چاہتا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کراچی نہ بنے تو انہیں ابھی سے اس کے دروازے بند کرنا ہوں گے۔ ملک میں کلچرل ہم آہنگی اور صوبوں کے مابین اچھے تعلقات کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ راولپنڈی میں پختون مدت سے آباد ہیں اور یہاں کبھی کوئی سماجی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ مقامی آبادی اور پختونوں میں بھائیوں بہنوں جیسا تعلق ہے۔ اگر جرگے کے فیصلے یہاں نافذ ہوں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے جن کا وقت سے پہلے ادراک ضروری ہے۔